हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और होने वाली है दो दो आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से एक रहेगा मेन लाइन आईपीओ डॉक्टर अग्रवाल का और दूसरा होने वाला एसएमई आईपीओ मालपानी पाइप्स का। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो दो एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग, जीवी लॉजिस्टिक्स एंड एचएम इलेक्ट्रोमैक की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ क्या चल रहा है सभी आईपीओस का जीएमपी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 2165 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 4582 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मेजर फिगर है और ऊपर से एफआईएस की तरफ से भी हमें फिर से एक मेजर फिगर देखने को मिला है, जिसकी वजह से 80,000 के करोड़ की सेलिंग हो चुकी है इस मंथ में भी, जो हमारे लिए दिक्कत वाला पॉइंट होने वाला है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो कल के दिन होने वाली है डॉक्टर अग्रवाल और मालपानी पाइप्स आईपीओ की क्लोजिंग। तो वहां पर अगर मैं डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ की बात करूं, तो अभी तक का रिस्पॉन्स हमें बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। हाउ एवर क्वालिफाइड की तरफ से हमें 1x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है और उम्मीद है कि क्वालिफाइड की वजह से हमें ये आईपीओ में ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल जाए, बट क्वालिफाइड की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। अब क्या एचएनआई कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी में भी ये ओवर सब्सक्राइब होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस आईपीओ में देखने को। बट अगर हम शेयर होल्डर कोटा है और वहां पर 1x से कम ये ओवर सब्सक्राइब होता है और वहां पर अगर हम मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा देते हैं, यानी कि 2 लाख से कम का माल, तो हमें वहां पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए हम कितना रिस्क ले सकते हैं किसी भी आईपीओ में, उसके अकॉर्डिंग हमें उस आईपीओ को अप्लाई करना पड़ेगा। और सिमिलरली ये सिनेरियो होने वाला है रिटेल कैटेगरी में। अगर जहां पर भी 1x तक ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, तो वहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पर उतना ही अप्लाई करना चाहिए। अगर हम बिग एचएनए की बात करते हैं, अगर ये 5x से कम ओवर सब्सक्राइब होता है, तो इतना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर अलॉटमेंट श्योर शॉट मिल जाएगी। और अगर 1x से कम का ओवर सब्सक्राइब ये होता है, तो वहां पर हमें 10 लाख का ही माल मिल जाएगा, या फिर अगर हम 10 लाख के ऊपर का जितना ही माल लगाएंगे वो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेट्स से कि 1x से बढ़कर ये 2x तक, 3x तक, 4x तक चला जाता है, तो हमें उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर माल कम मिलता जाएगा। बट हाँ, 10 लाख से 2 लाख के बीच का हमें माल मिल सकता है अगर ये आईपीओ 1x से 5x तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। सिमिलरली स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर ये आईपीओ 1x तक सब्सक्राइब नहीं होता है, तो वहां पर 10 लाख से नीचे का जितना भी माल हमारा लगेगा वो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम कितना रिस्क फैक्टर हमारा होता है किसी भी आईपीओ में, जहां हम अगर बाय चांस ये आईपीओ लॉस में खुल जाता है, तो कितना लॉस हम मैक्सिमम सहन कर सकते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो, या हमारी रातों की नींद ना उड़े। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें उतना ही अप्लाई करना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं इस आईपीओ में, तो मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होने वाला है, चाहे इसमें लिस्टिंग गेन हो या ना हो। बट वहां पर मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमें पिछले 2 दिनों से बाउंस देखने को मिला है, बट फिर भी उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा आईपीओ की भी वैल्यूएशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। चाहे मुझे इसमें लिस्टिंग गेन मिलता है या नहीं मिलता, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मालपानी एसएमई आईपीओ की, तो वहां पर भी मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं, क्योंकि आईपीओ मार्केट का मूड मोल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में सबसे पहले तो जो कल के दिन दोनों आईपीओ लिस्ट होने वाले एसएमई, वहां पर पहले देखूंगा किस तरीके से लिस्टिंग होती है। अगर वहां पर लिस्टिंग मुझे अच्छी होते हुए देखने को नहीं मिली, तब तो मैं इसे क्लियरली अवॉइड कर दूंगा। फिर वहां पर इसमें जितना मर्जी सब्सक्रिप्शन जाए, मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर वहां पर अच्छी लिस्टिंग गेन हो जाती है, अच्छी का मतलब कि एटलीस्ट 25 से 50% के बीच की लिस्टिंग गेन मुझे वहां पर दोनों आईपीओ में देखने को मिल जाती है, तो वहां पर अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन को हाई करते हुए अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, तभी जाकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को भी इजीली अवॉइड कर दूंगा। ये दोनों आईपीओ में मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है।
आप लोगों का क्या रहने वाला इन दोनों आईपीओ में एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ का जीएमपी देख लेते हैं तो चमुंडा इलेक्ट्रिकल एसएमई आईपीओ 22% का, डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ 0.37% का, मालपानी पाइप्स एसएमई आईपीओ 21% का, एचएम इलेक्ट्रोमैक एसएमई आईपीओ 8% का, जीवी लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ 19% का। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन होने वाली है एचएम इलेक्ट्रोमैक एंड जीवी लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने वहां पर किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं इमीडिएट प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का। मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। जैसे कि आज के दिन तो हमें सीएलएन एनर्जी में सर्किट देखने को नहीं मिला, बट उससे पहले हमें रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस ऑलरेडी 19% के डिस्काउंट में खुलते हुए देखने को मिला, और वहां पर बैक टू बैक 2 दिनों में हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल गया, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का डिस्काउंट हमारे कट ऑफ प्राइस से देखने को मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ में लोअर सर्किट लगेगा, वो कौन सा सर्किट लगना है किसी को भी नहीं मालूम, अपर भी लग सकता है लोअर भी लग सकता है, वो सिर्फ हम तुक्का लगा सकते हैं कि शायद ये सर्किट लग जाए या वो सर्किट लग जाए। वहां पर जो भी सर्किट लगना है वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे ही मजे आते हैं, बट अगर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं इस सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और वहां पर मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं कि जैसी वहां पर आईपीओ की लिस्टिंग वगैरह होती है तो वहां पर मैं प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ। हाउ एवर कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन हुई थी कि 23,200 के ऊपर हमें मूव देखने को मिल सकती है। वहां पर हमें पहली मूव देखने को मिली और दूसरी मूव भी देखने को मिल चुकी थी। हाउ एवर यहाँ पर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। बट अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 23,400 का। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर को जाती है तो वहां पर हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है, और 300 पॉइंट तक वो लेवल्स हमारे पास ओपन हो जाते हैं, जिसे हम डेली कैंडल चार्ट में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएट 23,300 के ऊपर हमें 100 पॉइंट की मूव भी देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड बात करते हैं तो 23,150 का लेवल जो आज के दिन का लो है, अगर वो कटता है तो वहां पर हमें नीचे की मूव भी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट स्पोर्ट 23,000 की और मेजर स्पोर्ट हमारे पास 22,800 की रहने वाली है, क्योंकि परसों को आने वाला है बजट, तो वहां पर हमें मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर हम नए प्लेयर्स हैं या फिर हमें थोड़ा सा डर लगता है या हमारा थोड़ा सा भी अगर पोजीशन लॉस में चली जाती है तो वहां पर हमारी दिल की धड़कनें वगैरह तेज हो जाती है, तो हमें वहां पर ऑप्शन बाइंग वगैरह को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर देना चाहिए जब तक नेक्स्ट वीक तक ये इवेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशनल लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, बट हमारा स्टॉप लॉस अगर हमारी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग कहीं भी एंट्री होती है 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। अब अगर हम एक बार इसको डेली कैंडल चार्ट पे देख लेते हैं तो वहां पर हमारे पास 23,400 का ये वाला लेवल रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो 23,600 से 700 की रेंज हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी, जहां पर हमें 50 एंड 200 की मूविंग एवरेज देखने को मिलने वाली है, और ये हमारे लिए मेजर हर्डल होने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर भी क्रॉस कर जाती है आने वाले दिनों में तो हमारे लिए फाइनल डू और डाई लेवल होने वाला है 24,200 का, जहां से तो हमें मार्केट में एग्जैक्टली रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है 90% के करीब की, बिकॉज अभी तक हमें एफआईएस की तरफ से सेलिंग प्रेशर हटने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए जहां पर हमारे लिए ये मेन हर्डल होने वाला है। बट उससे पहले का भी इंपॉर्टेंट हर्डल है, जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास भी नहीं आता तब भी हमें मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब वो इस लेवल से रिवर्सल लेता है इससे लेता है वो खैर टाइम बताएगा,
बट इन एनी केस अगर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर की साइड हमें बैक टू बैक क्लोजिंग दे देता है, फिर हमारा वहां पर मार्केट में माइंड सेट पॉजिटिव साइड का हो जाएगा और वहां पर मार्केट नए हाइस के लिए रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अभी तक ये वाली चीज की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो काफी ज्यादा कम होने वाली है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। खैर ये तो अभी आने वाले दिनों की बातें हैं, फिलहाल तो हमें कल के दिन पर फोकस करना चाहिए। बट फिर भी हमने यहाँ पर जितने पॉइंट्स को स्टडी करने की कोशिश करिए, सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग केस स्टडी पर्सपेक्टिव करिए, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।